गुड मॉर्निंग बच्चों। एस्ट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको व्याकरण के संज्ञा के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब कोई भी नाम, अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके लिए कोई ना कोई नाम तो तय है। अब आप देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे मेज़ है, कुर्सी है, आपके हाथ में पेंसिल होगी या पुस्तक है, इतनी सारी चीज़ें हैं उस कमरे में, सबका कोई ना कोई नाम है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान करवाने वाला, यानी संज्ञा की का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक। सम्यक ज्ञान करवाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब सम्यक का अर्थ क्या है? सम्यक यानी सही, उपयुक्त या पूरा, सब आदि। यानी कि जो शब्द किसी भी वस्तु के लिए बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। और सरल सादी भाषा में अगर हम बोले तो संज्ञा मतलब कोई भी नाम। दुनिया में प्रत्येक वस्तु के कोई ना कोई तो नाम तय है। संज्ञा शब्द इतना विस्तृत है कि इसको एक छोटी सी परिभाषा में शॉर्ट में बिल्कुल बताया गया है। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का क्या महत्व है? संज्ञा का महत्व है कि संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती। जब हम कोई बात कहते, करते और पूछते हैं तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण कुछ है: राजेश दिल्ली में रहता है, गाय एक उपयोगी पशु है, बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन आनंद का, गंगा एक पवित्र नदी है। ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं, इन सब में जैसे राजेश, दिल्ली, पशु, गाय, बुढ़ापा, ये गंगा, नदी, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। अब हम संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति ने स्पेशल, जो बिल्कुल स्पेशल है, जो बिल्कुल एक है, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान या प्राणी का विशेष, उन सभी वस्तुओं का नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध है, गांधी जी, व्यक्तियों के नाम जैसे दिल्ली, भोपाल, अमेरिका, स्थानों के नाम, रामायण, कुरान आदि, ये सब पुस्तकों के नाम है और कई वस्तुओं के नाम। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जो स्पेशल है, बिल्कुल जो एक है, जो स्पेशल है, ऐसे जो नाम है, ऐसे जो शब्द हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर, नारी, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नगर, देश, नदी, झरना आदि, ये सारे शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। इनमें से अगर मान लीजिए मैंने कोई एक शब्द उठा लिया, देश। अब देश में भारत देश है, अमेरिका है, उधर चीन है, जापान है, तो बहुत सारे देशों के बारे में हमें स्मरण होने लगता है, हम याद करने लगते हैं, हमारे मन में विचार आ जाते हैं। नदी बोलते कई नदियों के नाम हमारे मन में आते हैं। यानी कि ये सारे शब्द जो हैं ये किसी भी जाति या समूह के परिचय के नहीं, इन शब्दों को बोलने से, इन शब्दों को बोलने से समूह या जाति का हमें अनुभव होता है। इन समूह या जाति के बारे में हमारे मन में विचार आने लगते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध करवाने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, ऊन आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी समूह यानी कि ग्रुप का समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, परिवार। अब कक्षा कहते ही बहुत सारे बच्चों की भीड़ का जो चित्र है वो हमारे मन मस्तिष्क में आने लगता है। सेना कहते ही बहुत सारे हमारे सैनिक हमें याद आते हैं।
परिवार यानी माता पिता भाई बहन, काफ़ी लोग। तो जिस शब्द से समूह का बोध होता है या समुदाय का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक शब्द कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, दशा, स्वभाव, कार्य या अवस्था का बोध होता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष कुछ उदाहरण है: सुंदरता, चौड़ाई, चतुरता, कुरूपता। दशा क्या है? बुढ़ापा, यौवन, प्यास। भाव क्रोध, आशा, शत्रुता, शांति। कार्य सहायता, सलाह, प्रशंसा। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे मन के भाव, दशा, अवस्था आदि हमारे गुण दोषों के बारे में जो शब्द बताते हैं वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, ये थी संज्ञा की जानकारी। मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ छोटे सा अभ्यास कार्य तैयार किया है जिन्हें पढ़कर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको संज्ञा शब्द कितनी समझ में आए हैं। जैसे है राधा कल दिल्ली जाएगी। अब इनमें जो भी संज्ञा शब्द हैं उन्हें आप अपनी पेंसिल से कॉपी पे टिक कर लीजिए, लिख लीजिए। राम खेल रहा है, वह आगरा में रहता है। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता है, वह पुस्तक पढ़ती है। किसान हल चलाता है। तो कुछ एक्सरसाइज आप कीजिए और जिससे आपको पता चलेगा कि संज्ञा शब्दों के बारे में आपका ज्ञान कितना बड़ा है। और इसके जवाब भी इस स्लाइड में मैंने आपको दे रखे हैं, आप देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और इससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होगी अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।